everyone and welcome to my channel Mathsy Maths। आप लोगों ने मुझे बताया था आफ्टर द सीरीज ऑफ कैलकुलस, मतलब कि हम इंटीग्रेशन कर चुके हैं, डेरिवेटिव्स कर चुके हैं, तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में भी प्रॉब्लम आ रही थी। तो मैं आज लेके आई हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन की सीरीज, जिसमें मैं आपको बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगी और हम थोड़े एडवांस लेवल पे भी जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे इन एवरी वीडियो, सो दैट कि आपके कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी से मैं ट्राई करूंगी विद इन अंडर 10 मिनट्स में ही कवर हो जाए। आज हम बात करने वाले हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है और उसकी ऑर्डर एंड डिग्री क्या होती है, क्योंकि ऑर्डर एंड डिग्री इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, क्योंकि 1 मार्कर क्वेश्चन तो आता ही आता है और इसके बेस पे ही पूरा चैप्टर सॉल्व करना हम सीखते हैं। लेट्स टॉक अबाउट ऑर्डर। The order of highest order derivative of dependent variable with respect to independent variable involved in a differential equation। लेकिन इससे कुछ समझ नहीं आता। ये डेफिनेशन ऐसे लगती है कि इंग्लिश बोली हुई है और ऐसी इंग्लिश जो कि कुछ पल्ले नहीं पड़ रही है, राइट। आई कैन डेफिनेटली स्टैंड बाय यू, क्योंकि जब मैं बच्ची थी तो मेरे को भी समझ में नहीं आता था कि टीचर ये बार बार क्या बोलती रहती है कि ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, कि क्या है ऑर्डर, यहाँ पे भी ऑर्डर, यहाँ पे भी ऑर्डर, तो कुछ बहुत ही कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं और मैं आपको इसे एग्जाम्पल से समझाती हूँ ताकि आपको ये चीज समझ आए। पहली चीज, डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है? एक ऐसी इक्वेशन जिसमें कि डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उनके बीच में डेरिवेटिव्स है और उसके बीच में कोई रिलेशन दे दिया है, यानी कि एक इक्वेशन बना दी है। इक्वेशन मतलब x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0। इसमें x हो गया, y हो गया, क्योंकि x और y जो है वो डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। यानी कि अगर मैं बात करती हूँ dy बाई डी एक्स, यानी कि जो y है वो इंडिपेंडेंट है और जो x है वो डिपेंडेंट है, राइट। या क्या आप ऐसा बोल सकते हो कि जो x है वो डिपेंडेंट है और y इंडिपेंडेंट है? देखिए, हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, यानी कि y बदल रहा है किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो आपको ये बहुत बहुत जरूरी है ध्यान देना कि कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है। ओके, तो एक ऐसी इक्वेशन जिसके बीच में रिलेशंस होते हैं डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में या उनके डेरिवेटिव्स के बीच में, उसे बोला जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये सारे तो हो गए डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम बात करेंगे कि क्या मैं बोल सकती हूँ कि अगर ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? ऑर्डर का मतलब है एक इक्वेशन में, यानी कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या प्रेजेंट है। हाईएस्ट डेरिवेटिव मींस आपको पता है y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है, राइट। y की वैल्यू किसके ऊपर जो डिपेंड करती है? x के ऊपर, राइट। सो अगर मुझे चाहिए, सपोज करिए कि y डैश, तो आपको पता है ये f डैश x हो जाएगा, जिसको मैं dy बाई dx भी लिखूंगी, या कई बुक्स में उसे y1 भी लिखा जाता है। अगर मैं इसका एक और डेरिवेटिव ले लूं तो वो y डबल डैश इक्वल्स टू f डबल डैश x इज इक्वल टू डी स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू y2, राइट। सो ऐसे करके ट्रिपल डेरिवेटिव लूंगी तो y ट्रिपल डैश हो जाएगा, राइट, इज इक्वल टू f ट्रिपल डैश x एंड सो ऑन करके ये टर्म्स बढ़ती जाएंगी जैसे जैसे मैं डेरिवेटिव बनाती जाऊंगी। अब सपोज करिए एक ऐसी इक्वेशन है, जैसे कि मैंने सपोज करिए इसको एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है, यानी यहाँ इसे लिखना है, तो सपोज करिए क्या आएगा। लेट मी जस्ट राइट डाउन एंड शो यू। सपोज एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है with respect to x, y and their derivatives. तो y dy by dx plus x square dy square d square y by dx square equals to 0। तो क्या ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है? हाँ है, क्योंकि इसमें x, y और उसके डेरिवेटिव्स प्रेजेंट है। अब इसका ऑर्डर क्या होगा? यहाँ पे है डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, यानी कि सिर्फ dy बाई डी एक्स की वैल्यू, यहाँ पे है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी कि डबल डेरिवेटिव प्रेजेंट है, यानी कि जो ऑर्डर होगा वो होगा 2। क्यों? क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव को हम भूल जाएंगे, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म प्रेजेंट है वो लेंगे ऑर्डर। आई होप अब ये ऑर्डर क्लियर हो गया होगा। अब पढ़ते हैं डेफिनेशन ऑफ डिग्री।
द हाईएस्ट पावर यानी कि पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स, पॉजिटिव वैल्यू ही आनी चाहिए of the order term when it is written as a polynomial, right? This is a polynomial और इसका highest power of the order term, क्योंकि यहाँ डबल डेरिवेटिव प्रेजेंट है और डबल डेरिवेटिव की जो पावर है वो 1 है, तो डिग्री जो है वो 1 हो गई, राइट? सपोज करिए मैंने इसको इस इक्वेशन में एक चेंज कर दिया होता, सपोज कि इसको मैंने ट्वाइस कर दिया होता, तब भी डिग्री पे कोई असर नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट पावर किसकी देखनी है? ऑर्डर टर्म की। अगर वो जो पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो एक पॉलिनोमियल है, मैं ये भी एक्सप्लेन करूंगी कि पॉलिनोमियल क्या होता है, एंड आपको पता होना चाहिए तभी इसकी जो डिग्री है वो डिफाइंड आती है। अदरवाइज अगर वो एक पॉलिनोमियल टर्म नहीं होती तो जो डिग्री होती है, अदरवाइज जो डिग्री है इट कैन बी, डिग्री कैन बी नॉट डिफाइंड ऑल्सो। मतलब ऐसी भी डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं जिनका ऑर्डर तो हर किसी का होता ही होता है, क्योंकि हर डिफरेंशियल इक्वेशन में या तो डेरिवेटिव या डबल डेरिवेटिव या ट्रिपल डेरिवेटिव प्रेजेंट ही होगा, तो ऑर्डर तो होगा ही होगा, लेकिन डिग्री सबकी डिफाइंड नहीं होगी। ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी क्वेश्चंस के हेल्प से कि आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर वो पॉलिनोमियल है तभी उसकी जो डिग्री है वो डिफाइन होगी, अदरवाइज डिग्री इज नॉट डिफाइंड। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, लेट मी इरेज द बोर्ड एंड फिर हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं रिगार्डिंग ऑर्डर, डिग्री, एंड लेट मी गिव यू ऑल सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। आप चेक करोगे स्क्रीन पे, मैंने आपको 4 क्वेश्चंस ऑलरेडी लिख रखे हैं जिसका हमें ऑर्डर एंड डिग्री पहचाननी है। लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन। एक्स क्यूब, लेट मी टेक अ डिफरेंट कलर, एक्स क्यूब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस एक्स dy by dx रेज टू पावर 4 इक्वल्स टू 0। सबसे पहले ऑर्डर क्या होता है? इसमें डेरिवेटिव dy by dx भी है और इसमें डबल डेरिवेटिव भी प्रेजेंट है, तो क्योंकि इसमें डबल डेरिवेटिव प्रेजेंट है तो ऑर्डर विल बी 2। अगर किसी इक्वेशन में सिंगल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव, ट्रिपल डेरिवेटिव प्रेजेंट है तो ऑर्डर विल बी 3। अगर सिंगल, डबल, ट्रिपल के बाद फोर्थ पावर ऑफ डेरिवेटिव प्रेजेंट है तो ऑर्डर विल बी 4। सो ऐसे करके आप ऑर्डर डिसाइड करोगे। अब डिग्री डिफाइन है कि नहीं पहले ये चेक करते हैं। क्या ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, यानी कि एक ऐसा फंक्शन जिसकी सारी जो वैल्यूज हैं वो डिफाइंड है एंड प्रॉपर पॉलिनोमियल है? हाँ है। पॉलिनोमियल मींस जो पावर ऑफ एक्स जो होता है वो आपका प्रॉपर होना चाहिए, और कोई भी जो फंक्शन है यानी कि सिर्फ साइन एक्स हो सकता है, मतलब फंक्शन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ सकता है, लॉगरिथमिक फंक्शन आ सकता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ सकता है, उन सबको पॉलिनोमियल फंक्शंस बोलते हैं। सो हियर द डिग्री ऑफ दिस इज व्हाट? 2। वाई? जो ऑर्डर टर्म है वो आइडेंटिफाई करो। ऑर्डर टर्म थी मेरी ये, और ऑर्डर टर्म की जो हाईएस्ट पावर है, ये नहीं कि हाईएस्ट पावर ऑफ द पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन देखनी है कि जो 4 है तो इनका मैक्सिमम बच्चे इसका आंसर गलत दे देते हैं। डोंट डू दैट मिस्टेक। ऑर्डर टर्म का जो हाईएस्ट पावर है दैट इज डिग्री। सो डिग्री इज 2। दैट इज द आंसर ऑफ योर ए पार्ट। अगर मुझे बी पार्ट का आंसर देना है, बी पार्ट क्या है चेक करिए। दिस इज, अब यहां पे जो पावर है वो डेरिवेटिव की जो पावर है वो रूट में आ गई है, तो हमें ये यहाँ पे स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। तो अगर मैं स्क्वायरिंग करूं तो क्या मैं इसे स्क्वायरिंग करके ऐसे लिख सकती हूं ताकि ये प्रॉपर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस हो जाए? नाउ यू टेल मी व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन? ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2, क्योंकि सिंगल डेरिवेटिव के बाद डबल डेरिवेटिव प्रेजेंट है, एंड डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑल्सो 2, क्योंकि पावर जो है वो 2 है। अगेन इसका आंसर बहुत बच्चे ऑर्डर 2 और
जो डिग्री है वो कई लोग नॉट डिफाइंड लिख देते हैं बिकॉज ऑफ द अंडर रूट, लेकिन ध्यान रखना है कि अगर अंडर रूट रिमूव हो सकता है तो वो स्क्वायरिंग से, या कोई भी पावर रिमूव हो सकती है, तो अगर स्क्वायर रूट है तो स्क्वायरिंग से, अगर रेज टू पावर 1/4 है तो उसको दोनों को इंटू 4 कर दीजिए, पावर को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. सो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व द सेकेंड पार्ट. नाउ लेट्स गो ऑन टू द थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट का आंसर कैसे आएगा और हम कैसे उसे अच्छे से सॉल्व करना देखते हैं. सी पार्ट, दिस इज d to the power 4y dx 4 plus sine of d cube y by dx cube equals to 0. पहली बात, ऑर्डर. ट्रिपल डेरिवेटिव प्रेजेंट है, फोर्थ डेरिवेटिव प्रेजेंट है, तो ऑर्डर हो गया फोर्थ, क्योंकि ट्रिपल से बड़ा फोर्थ होता है, राइट. सो ऑर्डर इज 4. And now let's talk about degree. Check this, beta. This is not a proper differential equation. Why? Because sine of triple derivative is not a polynomial function. It is not a polynomial function. So degree of this question is not defined. Okay, degree of this question is not defined. I hope I'm clear. क्योंकि sine of triple derivative या sine of derivative या sine of double derivative is not a proper well defined function. That is why, right? Let's talk about the D part. इसमें भी बहुत बच्चे जो आंसर है वो गलत देते हैं. चेक करिए, जो dy by dx की जो पावर है वो क्या है, रेज टू पावर 1/4. तो अगर मैं उसे लेके जाऊं तो माइनस dy by dx रेज टू पावर 1/4. क्या मैं 1/4 को हटा सकती हूँ? हाँ, मैं अगर इस पूरे को रेज टू पावर 4 कर दूं तो ये जो पावर है ये हट जाएगी. यानी कि अगर मैं इसे ओपन करूंगी तो आपको बहुत क्लियरली दिख रहा है कि जो ऑर्डर है वो तो 2 आ जाएगा, राइट, लेकिन जो डिग्री है वो रेज 4 आएगी. कैसे? a प्लस बी होल स्क्वायर और फिर उसका होल स्क्वायर. तो स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो हाईएस्ट पावर ऑफ द डबल डेरिवेटिव इज गोइंग टू बी 4, right? So order is 2 and degree is 4, right? So that is how we will say that this is a very very important hot question जिसका आंसर अगेन मैक्सिमम लोग गलत देते हैं. ये सारे क्वेश्चंस मैंने जानबूझ के लिए थे ताकि आप इसको अच्छे से सीख सको. और एक और क्वेश्चन जो कि अभी अभी मेरे दिमाग में आया है, जो एनसीईआरटी में भी गिवन है, आई होप आपको याद होगा. नॉट एग्जैक्टली द सेम क्वेश्चन, लेकिन साइन ऑफ dy by dx इज इक्वल टू y, राइट. बहुत बच्चे इसका आंसर भी गलत दे देते हैं. चेक करिए, कैन आई से या साइन इनवर्स, whatever you can say. So can I say dy by dx is equal to sine of y? यानी कि now it is a proper differential equation. or tell me the order and degree of differential equation. I hope आप वीडियो पॉज करिए और थोड़ा सा सोचिए क्या आपका आंसर ऑर्डर 1 एंड डिग्री 1 आया है. कई बच्चे इसका आंसर जो है वो ऑर्डर तो 1 देते हैं लेकिन डिग्री जो है वो नॉट डिफाइंड लिख देते हैं, विच इज अ रॉन्ग आंसर. सो दिस इज ऑल अबाउट ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन. होप अब आप इसमें कोई गलती नहीं करोगे और आपको मैंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस बता दिए हैं. लेकिन फिर भी अगर आपके दिमाग में कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो कि डाउट पैदा कर रहा है या आपको नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज कमेंट्स में लिखेगा एंड आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू दैट क्वेश्चन. एक्सरसाइज देखनी है फुल ऑर्डर एंड डिग्री की, आई विल लीव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. आप वो एक्सरसाइज फुल चेक कर सकते हो जो कि मेरे सरल मैथ्स चैनल में अवेलेबल है, राइट. कोई और डाउट के लिए प्लीज जरूर लिखिएगा एंड वी विल कंटिन्यू दिस सीरीज एंड लेट्स होप for a wonderful board result. All the best from my side. Let's learn, like, share and subscribe. Mathsy Maths.